करीब 5 मिनट तक उसको मतलब छोड़ देंगे। सर्व करने के पहले 5 मिनट तक हम छोड़ के ही सर्व करेंगे, तो उसका जितना खुशबू है गरम मसाला का सब मिल जाएगा। इतना सुंदर कलर आया है, देखो बेहतरीन कलर आया है। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम रेसिपी तो बहुत खास बनाने जा रहे हैं। ऐसा? हाँ बेटा, लेकिन इस रेसिपी को बनाने के पहले हम एक बात बता दें कि जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम आप लोग के सामने रहेंगे, हम अपने भाई बहन अपने बच्चों के सामने रहेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें हमसे कौन सा सवाल पूछना है। हाँ, तो जितना हो सकता है उस छोटे से समय में हम उनके सवालों का जवाब देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि अगला वीडियो मिस न कर पाए। मतलब अगला वीडियो आपको बढ़िया सा फेस रिवील होने वाला है ना? हाँ, ठीक है मम्मी। क्योंकि सबकी इच्छा रहती है ना, बोलते हैं बच्चे की आंटी आप सामने क्यों नहीं आती, और भी मेरे भाई बहन बोलते हैं कि आप सामने क्यों नहीं आती। तो हम अगला वीडियो में चाह रहे हैं कि इन सबको सामने आए और इन लोग को अच्छा लगे ताकि। हाँ, तो तुम देखो हम ये क्या बनाने जा रहे हैं। बता दो मम्मी। हाँ, मटन स्टू बनाने जा रहे हैं। मटन स्टू? हाँ, मटन स्टू बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम आधा किलो मटन लिए हैं। अच्छा। मटन स्टू तो ये नए जमाने का भाषा है जो सबको समझ में आता है, लेकिन यही चीज जब हम लोग की मम्मी बनाती थी तो वो बैठा हुआ मटन बोला करती थी। नानी? हाँ, नानी। और यही तुम्हारी बैठा हुआ? हाँ, तुम्हारी दादी भी यही बनाती थी, बैठा हुआ मटन। अच्छा। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत आराम से बन जाता है। मैं भी बना लूंगा ना? बिल्कुल बना लोगे, तो बहुत आसान है। लड़के बच्चों के लिए तो और आसान है ये। फिर तो बता दो मम्मी क्या क्या कैसे करना है। इसमें बस ये आधा किलो मटन धो के ले लिए हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो ये बराबर का प्याज इसमें पड़ जाएगा। आधा ही किलो प्याज भी पड़ जाएगा? रफली काटना है, बहुत बारीक नहीं काटना है। अच्छा। हाँ, रफली कटेगा है ना? रफली कटेगा। अब इसी में देखो ये 1 गांठ लहसुन है। हाँ। ये मिर्ची उर्ची है, ये भी डाल देंगे इसमें। 1 गांठ लहसुन है। हाँ, और 2 हरी मिर्च और 3 लाल मिर्च सूखी। ठीक है। देखिए खड़े गरम मसाले हैं, इसको भी यहीं डाल लेंगे। ठीक है। हाँ, जो भी अवेलेबल खड़े जो है सब इसमें डाल लेंगे। देखिए ये जीरा है, तेजपात है, ये भी डाल लेंगे। 2 तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा है ना? जीरा कितना था मम्मी? जीरा 1 चम्मच। ठीक है। हाँ, और अब ये 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ये तीती वाली मिर्च, आधी चम्मच ये काश्मीरी मिर्च, इसको भी डाल लेंगे हम ये। ठीक है मम्मी। हाँ, अभी अदरक सब कुछ अपन ने मिला दिया। सब। अरे बहुत आसान है भाई, खा के देखना। ये क्या डाल दिया? अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें 2-4 लहसुन था। अच्छा। 1 इंच अदरक था, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें नमक हम डाल लेंगे अंदाज से। देखिए अभी हम ये डाल रहे हैं, हमको हाथ का अंदाज है इसलिए हम हाथ से डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना चम्मच होगा। नमक तो अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच से थोड़ी सा ज़्यादा है, क्योंकि प्याज है, ये प्याज के पानी में ही गलता है। अच्छा, पानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा? नहीं। और क्या डालना है मम्मी इसमें अभी? अब देखो इसमें हम फिलहाल तो हम 1 कप तेल डाल रहे हैं। देख रहे हैं कि हाँ इसमें तेल लगता है थोड़ी। अच्छा। हाँ, हल्दी अपनी उड़ गई थोड़ी सी। हाँ, ये कोई बात नहीं, इसमें हम थोड़ी तेल और डालेंगे। अच्छा, सरसों का तेल है मम्मी? हाँ, सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। अच्छा। अब इसको हम मिला देंगे। ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इतना टेस्टी बनता है, इतनी आसानी से बनता है। इससे आसान नॉनवेज दूसरा क्या होगा। ये तो अपन ने सब कुछ डाल के मिला लिया बस मम्मी, है ना? मिला लिया है, कुछ ना पीसना ना कुछ ऐसा कुछ करना है। बस अच्छी तरह मिला लिया है। इसमें हम 2-4 काली मिर्च भी डालेंगे, भूल गए हैं लाना। अच्छा, हम डाल लेंगे। रुको मैं ला देता हूँ। हाँ, 4-5 काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, ताकि कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो उसका फ्लेवर उठ के आता है, इसलिए बराबरी में डालना ज़रूरी रहता है। ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है। हाँ, 5 ये हाँ, हम एक मैं और डाल देता हूँ कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है कि आप बनाइएगा तब समझ में आएगा। और ये बता रहे हैं कि इसको बैठा हुआ मटन क्यों हम लोग की अम्मा बोला करती थी। देखिए मिला कर क्या करते हैं कि बस कोई भी जो थोड़ी मोटा थिक वाला बर्तन हो आपके पास, मतलब मोटी पेंदी का बर्तन मोटी जिसको बोले हैं ना? कुकर में भी डाला जा सकता है, बस ढक्कन पर कसना नहीं है कुकर के। तो देखो ये अब अच्छी तरह मिल गया है। हाँ, अब इसको हम बनाते हैं। चले बनाने चले। हाँ, बनाएंगे अब इसको। देख कितना मस्त रहा है मम्मी। हाँ बेटा, बहुत मस्त दिख रहा है। गजब, खुशबू भी अच्छी आ रही है इसमें तो। तुम्हारे जैसे बच्चे भी इसको आराम से बना लेंगे। चलो बना देते फिर मम्मी इसको। हाँ, चलो।
अब हम तुमको बताते हैं कि तुम्हारी दादी या नानी इस मटन को पहले लोग बैठा हुआ मटन क्यों बोला करते थे। तो एक जैसे ये बटुआ है ना, तो इसमें सारे मटन जितने हम मिक्स करके सब रखे हैं सारे मटन को डाल देना है। अच्छा हाँ, इसको पकड़ लूँ क्या मम्मी? हाँ पकड़ लो बेटा, थोड़ी सा पकड़ लेता हूँ। हाँ, ये सारे मटन को ऐसे डाल के और वो लोग क्या करती थी कि खूब देखो ये प्याज ही के पानी में ये पकता है मटन, अलग से पानी नहीं डालना नहीं है? नहीं, धीमी धीमी आंच पर मटन पकता है बिल्कुल। अच्छा हाँ, और इसको क्या करेंगे हम ऐसे पूरा डाल के अब बराबर ढक्कन से इसको लोग ढक के। अब पहले तो लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, अब तो वो सब चीज़ है नहीं भाई। हाँ, अब गैस है तो चलो गैस ही पर ये सब काम करना पड़ेगा। अब देखो सारे चीज़ को रख दिए। हाँ। और रख के इसको क्या करेंगे बराबर किसी बर्तन से ढक देंगे। हाँ। कोई पहले तो लोटा हुआ करता था तो लोग लोटा से ढक देती थी। हाँ। अब हम क्या करेंगे प्लेट वगैरह से ढक देंगे, किसी भी बर्तन हाँ, से? किसी भी बर्तन से ढक के हम इसको अब गैस पर चढ़ा देंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, धीमी आंच पर हमें गैस पर चढ़ा देना है। बस इतना सिंपल बस है? बस बस। अब चलो इसको- ठीक है मम्मी, फिर हाँ, इसको- लेकिन लगातार 15 मिनट 20 मिनट पर इस पर हम चलाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर इसको चढ़ा दे गैस पे? हाँ हाँ, मटन गलने तक चला। अब देखिए हम इसको क्या किए हैं कि सिम से आंच पर इसको हम चढ़ा दिए हैं। कम आंच पे है ना? हाँ कम आंच पर, मीडियम से थोड़ी कम। अच्छा। और इसको भारी के लिए देखो ये रख दिया, आपके पास जो चीज़ भारी हो, लोढ़ा हो चाहे कुछ भी हो उस पर रख पत्थर सकते हैं। वगैरह कुछ भी रख हाँ कुछ भी सकते हैं। भारी रख या पानी का थोड़ा करके रख दीजिए। और 10 से 15 मिनट के बाद इसको हम प्याज को मिलाते हुए चलाते रहेंगे। अच्छा। मतलब हर 10-15 मिनट पर, क्योंकि थोड़ी टाइम लगता है पकने में और प्याज के पानी से ही पकना है, इसमें पानी नहीं डलता है। ठीक है, तो हाँ, फिर तब पकने तक हम देते इसको हैं, पकने देते हैं, है ना? हाँ ठीक। अब देखिए करीब 45 मिनट से ये हम धीमी धीमी आंच पर से मटन को बना रहे हैं। अब ये प्याज तो इसका पूरा मसाला प्याज तो आपस में गल गया है। हाँ। हाँ, लेकिन ये मटन अभी नहीं गला है, क्योंकि हम देखे हैं ये मटन अभी नहीं गला है। मटन का रंग कितना अच्छा आया है मम्मी। देखिए मटन अभी गलेगा, ज़्यादा नहीं गला है, थोड़ा तो इसमें टाइम लगता है। हाँ मतलब 50% गला है मटन, अभी रहेगा, अभी गलेगा। हाँ, अब मान लीजिए कि अगर पानी कम लगे तो आप गर्म पानी करके थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं, क्योंकि हर जगह का मटन अलग होता है और बर्तन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए प्याज का पानी जल्दी सूख गया और अभी तैयार नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में भी गर्म पानी डाल सकती हैं। और ये मटन देरी से अगर पक रहा है तो प्याज का पानी सूख जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ी पानी डालना पड़ेगा। तो अभी हमको लग रहा है ये आधा घंटा तक मटन ये बनेगा। अभी देखिए आधा घंटा और सब पकने प्याज वाज पूरा मिल गया है, देखिए प्याज मिल गया है, लहसुन मिल गया, सारे मसाले आपस में मिल गए हैं। ठीक है, तो अब पकने देते हैं मम्मी। हाँ। बड़ा गजब खुशबू आ रही हाँ, है। अब लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पर रहना चाहिए। ठीक। अभी मटन गलने तक हम इसको और रखेंगे आधा घंटा, उसके बाद गरम मसाला वगैरह पड़ेगा, तब तक ढक दे रहे हैं। ओके। अब देखिए ये मटन भी बन गया है, करीब इसमें 1 घंटा लग गया है टाइम बनने में, क्योंकि बहुत सी आंच पर ये बनता है। अब यहीं हम क्या करेंगे 1 चम्मच ये गरम मसाला डाल देंगे और इसको बस चला के और 2 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। और जब 2 मिनट पक जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ढक्कन को बंद कर देंगे और करीब 5 मिनट तक उसको मतलब छोड़ देंगे। सर्व करने के पहले 5 मिनट तक हम छोड़ के ही सर्व करेंगे, तो उसका जितना खुशबू है गरम मसाला का सब मिल जाएगा। कितना सुंदर कलर आया मम्मी, है ना? और ध्यान देने वाली बात है इस मटन में कि इसका प्याज का क्वांटिटी इसके बराबर रखिएगा, मटन के बराबर। सरसों के तेल अच्छा डालिएगा और इसको बराबर चलाते रहिएगा, मतलब हर 10-15 मिनट टाइम टू टाइम। हाँ टाइम टू टाइम। अगर लगे कि हाँ प्याज का पानी गल गया तो गर्म पानी थोड़ी सा डालिएगा। अब देखिए कुकर के ग्रेवी में और ये ग्रेवी में फ़र्क यही है कि देखिए इसमें तेल बिल्कुल नहीं ऊपर आ रहा है। यही चीज़ अगर कुकर में बनता है तेल ऊपर आ जाता है और इसका टेस्ट आपका बिल्कुल अलग आएगा। कलर कितना अच्छा आया बहुत मम्मी, अच्छा आया है। और खुशबू भी पूरे घर में घूम रही है। हाँ बेटा। है ना? हाँ, और मेरा बेटा टेस्ट करने के लिए तैयार ही है। तब इसको हम क्या करते हैं 5 मिनट के लिए बंद करके छोड़ देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। अच्छा। और हम आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर भी हम लोग पेज बना रखे हैं और आप लोग वहाँ फॉलो करिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ ज़रूर पूछिएगा, हम लोग आंसर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। फिर मम्मी 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा मेरे को, फिर टेस्टिंग मिलेगी। इसको मतलब बंद करके रखेंगे बेटा 5 मिनट तक, तो सब गरम मसाला आपस में मिलेगा। चलो ठीक है, तो फिर टेस्ट 5 करने मिनट के लिए वेट तो तुम करते हैं, परेशानी हो, है ना? 5 हाँ, मिनट वेट हाँ। करते हैं। देखो इसका ग्रेवी कैसा आया है, बिल्कुल इसमें तेल पानी आपस में मिल गया है। ठीक है मम्मी, हाँ
अब हो जाए टेस्टिंग के लिए, है ना? हाँ हाँ, तब तक हम ढक के रख दें। हाँ। अब देखिए ये सर्व करने को तैयार है। धनिया की पत्ती से थोड़ी हम गार्निश कर दिए हैं। आप लोग भी बनाएं, खाएं। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा बना है, और लाइक और सब्सक्राइब करें। चले टेस्टिंग? हाँ बिल्कुल, टेस्टिंग करे टेस्टिंग मम्मी? हाँ करो, टेस्टिंग करो। पहले बताओ थाली कैसी दिख रही है? अच्छी दिख रही है। बढ़िया थाली दिख रही है ना? हाँ हाँ। सबसे पहले मम्मी क्या, अपना जो ये मटन है, देखो कलर कितना, इतना प्यारा कलर आया है ना मम्मी, इतना सुंदर कलर आया है, देखो बेहतरीन कलर आया है। देखिए गला देखिए मम्मी कितना है। हाँ हाँ, गला चेक करें। ओए होए, ये हाथ से टूट के निकल आ रहा है मम्मी, इतना मुलायम गला है। ये देखो, ये पीस देखो, ये एकदम मुलायम, एकदम मुलायम हो गया। मम्मी देखो मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं फटाफट इसको क्या है खाओ। टेस्टी कर लेता हूँ। आज क्या है, जरा सा टमाटर खा लेता हूँ। इसका ग्रेवी इतना ही अच्छा लगता है, इसलिए हम नहीं डाले हैं पानी। करे टेस्ट? हाँ करो, टेस्ट करो। नन्हा मुन्ना कौर है अपना ये, बेहतरीन सा। रोटी चाहिए क्या? नहीं नहीं मम्मी, चावल में है दम। हाँ सौंधी सौंधी खुशबू आ रही, बहुत ज़बरदस्त। आहा। हाँ, थोड़ी टाइम लगता है ये सब मटन बनाने में। बहुत बढ़िया बना मम्मी, बहुत बढ़िया, मज़ेदार मज़ेदार। देखो एकदम टूट के बिखर जा रहा है मम्मी, इतना अच्छा गल गया। बैचलर लोग भी आराम से बना सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है मम्मी, लेकिन बहुत बढ़िया बनता है। क्या किसी कुकर में बन जाएगा, किसी भी मोटे चावल पे देख रही मम्मी रस्से का कलर? चावल पे रस्से का कलर देखो, क्या बढ़िया काला सा, गहरा काला काजल। ये कलर ऐसा ही होता है ना। बहुत बढ़िया लजीज दिख रहा है। ओहो, हाय हाय। अब मैं रुकने नहीं वाला। ये स्वाद देख के तो रुकने का मन नहीं कर रहा है, इसको गचर गचर सान के खाने का बस मन कर रहा है। देख लो ये कलर, ये टेस्ट, मसालों का इतना बढ़िया स्वाद, इतना बढ़िया चटाकेदार स्वाद। चावल चाहिए तो बोलना। पहले इतना खा लूँ मम्मी, फिर ऑफ कैमरा तो मैं बहुत ज़्यादा ही खाता हूँ, क्योंकि गजब सा पीस भी है इसमें। एकदम मम्मी, लेकिन बहुत बढ़िया गल गया मटन। हाँ हाँ, बनाने में तो ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ी समय लगता है, बस और कुछ नहीं। वाकई में बहुत बढ़िया बना मम्मी। हाँ, स्पेशल वीडियो है ये, वाकई में बहुत। हाँ स्पेशल वीडियो तो है। आहा, ओहो ओहो, हल्का 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 मुलायम मुलायम। अपने दोस्तों से बोलना, वो लोग भी बनाएंगे ऐसा। गायब सीधे मुंह में। मज़ा आ गया।